डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक असाधारण भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक और दलितों, अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक महान नेता के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए समर्पित था। जीवन परिचय, बायोग्राफी। जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक दलित परिवार में हुआ था। अब इस स्थान को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका बचपन सामाजिक भेदभाव और कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि उस समय दलितों को अछूत माना जाता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में डिग्री हासिल की और विदेश में जाकर PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं, जो उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और अनुसूचित जाति संघ 1942 जैसे संगठनों की स्थापना की, ताकि इन समुदायों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929 और जनता 1930 जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया, ताकि उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके। संविधान निर्माण में भूमिका। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। हिंदू कोड बिल। उन्होंने हिंदू कानूनों में सुधार लाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति और विवाह जैसे मामलों में समान अधिकार दिलाना था। बौद्ध धर्म। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि वे हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था से निराश थे। निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। प्रमुख कार्य और योगदान। मेजर वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। भारतीय संविधान का निर्माण। वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संविधान सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष। उन्होंने दलितों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सख्त आंदोलन चलाया और उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन। उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। शैक्षणिक और सामाजिक सुधार। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की वकालत की। उन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसे अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए काम किया। साहित्यिक योगदान। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेख लिखे, जिनमें अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे और बुद्ध और उनका धम्म प्रमुख हैं। उनके लेखन ने सामाजिक और राजनीतिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। अनमोल विचार। प्रेशियस थॉट्स। डॉक्टर अंबेडकर के कुछ अनमोल विचार जो आज भी प्रेरणादायक हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अपने भाग्य की बजाय अपनी कार्यों की मजबूती पर विश्वास रखो। मैं किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होनी चाहिए। जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता, वो दूसरों के अधीन रहता है। सबसे बड़ा दान ज्ञान का होता है, क्योंकि वह सोच बदलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। वे एक महान समाज सुधारक, न्यायविद और राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।